अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, पिछले 12 घंटे में जो कुछ हुआ है, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अब हालात बद से भी बदतर हो चुके हैं। और जो जंग ईरान और अमेरिका की हद तक सिर्फ कन्फाइंड थी अभी तक, जिसके अंदर ज़ाहिर बात है इसराइल भी शामिल था या ईरान की जानिब से दीगर खलीजी ममालिक के ऊपर भी हमले किए जा रहे थे, ये जंग अब मजीद फैलना शुरू हो गई है। और सऊदी अरब की जानिब से भी जो है बताया गया है कि हमले हुए हैं, और यमन की जानिब से भी जो है एक और सऊदी जहाज़ को जो है अब निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी हमला हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ये मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है। खित्ते के अंदर जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। ये सारे वाक़यात अभी थोड़ी देर में मैं आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त, अगर आप इन खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप ये अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो एक तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके साथ हमारा राब्ता जो है वो जुड़ा रहे। मैं जल्दी जल्दी खबरें जो है मैं करूँगा, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं इस मरतबा ज़रा स्पीड अपनी थोड़ी सी ज़रा तेज़ रखूँगा। ट्राई टू कैच अप विद मी। ये ना हो अगर आप इसको फॉरवर्ड करके आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से सारी खबरें जो है पढ़ूंगा। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बुरी खबर आपके और मेरे लिए। जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी से महंगी होती जा रही हैं। एक दफ़ा फिर कल रात को जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं, और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 3 रुपये 66 पैसे महंगी कर दी गई है। और अब पेट्रोल की नई प्राइस 335 रुपये 18 पैसे है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे है। 25 जुलाई 2026 से जो है वो इसका इतलाक होगा। और 18 जुलाई से, जब से ये एक नया फार्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से लेकर अब तक हमने कैलकुलेट किया है, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 25 रुपये का जनाब अब तक इजाफा हो चुका है, जबकि डीजल की कीमत में तकरीबन 60 रुपये का इजाफा हो चुका है। ये बढ़ती हुई कीमतें पेट्रोल और डीजल की, इसका मतलब है कि महंगाई का तूफान जो है आने वाले चंद महीनों में आने वाला है। आने वाला क्या, आया हुआ है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऑलरेडी ये आया हुआ है। और ज़ाहिर बात है सारी चीज़ के अंदर हुकूमत जो है वो अपनी लेवी जो है वो भी पिक करती जा रही है। लेवी के ज़रिए पैसे भी जो है वो इकट्ठे करती जा रही है, लेकिन आम आदमी का जो है कुछ नहीं सोचा जा रहा। लेकिन दूसरी जानिब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं उसके अंदर फ़िलहाल कल की हद तक जो है वो थोड़ी सी कमी देखी गई है। 4% तक की कमी के बाद जो है वो फ़ी बैरल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $96 तक भी आई। लेकिन अब से कुछ देर पहले जैसे ही मैं वीलॉग रिकॉर्ड करने लगा था, तो $98 फ़ी बैरल के ऊपर जो है वो दोबारा $2 जो है दोबारा ऊपर प्राइस जो है वो चली गई है। इसी तरह पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जनाब अपनी 15 रोज़ तक के लिए पेट्रोल पंपों की हड़ताल की कॉल फिलहाल वापस ले ली है, जिसके बाद तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं अब खुल गए हैं। उनके सदर ने दावा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया तब्दीली के निज़ाम में नज़रसानी पर आमादा हो गई है। उनके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की यौमिया रद्द-ए-बदल का तरीकाकार फ़िलहाल रोका जा रहा है, जबकि हुकूमत प्रॉफिट मार्जिन पर समरी भी 15 रोज़ में जारी करेगी। फ़िलहाल तो बहरहाल रोज़ के हिसाब से लोगों के लिए बुरी खबरें आ रही हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। रोज़ाना के हिसाब से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा, मैं पूरे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात करूंगा। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन सऊदी अरब एंड यमन। उसके बाद मैं ईरान और अमेरिका, और उसके बाद मैं पाकिस्तान की तरफ जो मैं आऊँगा। मुझे इतने डिफरेंट फ्रंटियर्स के हवाले से जो है अब रिपोर्ट करना पड़ रहा है। पहले ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की हद तक महदूद था, अब ये मामला जो है वो मजीद बढ़ना शुरू हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद सऊदी अरब एंड यमन। अच्छा जी, सऊदी ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के मुताबिक एक सऊदी टैंकर NCC मासा, उसको हुसी फोर्सेस ने जनाब बहर अहमर में निशाना बनाया है। और सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में सऊदी जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमला महफूज है और जहाज़ मंजिल की जानिब रवाना है। रवां हफ्ते हुसी फोर्सेस की जानिब से सऊदी अरब के बहरी जहाज़ पर यह तीसरा हमला है, यानी तीसरा जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, जिसको हुसीस की जानिब से जो है वो टारगेट किया गया है। हुसी मीडिया के मुताबिक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो क्लेम कर रहे हैं, हुसी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन के हुसियों के ज़ेर कब्ज़ा शहर हुदैदा पर हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। हुसी सिक्योरिटी ज़राए ने जुम्मे को देर किए गए अपने इतलात उन्होंने दी कि मुख्तलिफ साइट्स को निशाना बनाया गया है। अलमसीरा TV ने दावा किया कि सऊदी अरब ने यमन की हुदैदा बंदरगाह पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। क्लैश रिपोर्ट ने हुदैदा बंदरगाह पर धमाके की तस्वीर भी जारी की हैं। और दूसरी जानिब सऊदी फौजी इत्तेहाद ने अलबत्ता हुदैदा बंदरगाह पर हमले की तरदीद करते हुए कहा है कि अल हदीदा में हुसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, किसी बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। सिर्फ खबर का जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि सऊदी अरब ये कह रहा है कि जी हमला हमने किया है, लेकिन हुसी ठिकानों के ऊपर किया है।
जबकि हुसी ये कह रहे हैं कि जनाब बंदरगाह के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है। दोनों के सिर्फ टारगेट्स का डिफरेंस है, लेकिन अटैक हुआ है। सऊदीज ये कम से कम मानते हैं कि अटैक जो है वो किया गया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यमन का बैन अवी हवाई अड्डा है, उसके बाद ये सऊदीज की जानिब से पहली कार्रवाई है, पहली मिलिट्री कार्रवाई जो है वो बाकायदा तौर पे हुसीस को टारगेट करते हुए जो है अब उन्होंने शुरू कर दी है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीज़ें जो है बैड टू वर्स की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा एक और खबर यह आई है कि यमन के जो हुसी ग्रुप है अंसारुल्लाह, उसने बाबुल मंदब आबनाए को जहाज़ रानी के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बहरी नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ है, जबकि दीगर तमाम जहाज़ों के लिए बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह बदस्तूर खुली है। सो यानी वो कह रहे हैं कि जनाब हम सऊदी जो टैंकर्स होंगे उनको टारगेट करेंगे, बाकी किसी जहाज़ को हम टारगेट नहीं करेंगे। आलमी खबर इदारे के मुताबिक हुसियों के चीफ मुज़ाकरातकार और तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदी से मुतल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी यमन के मुहासरे और ऐसे मुनसिफाना हल को कबूल ना करने के रद्दअमल में की गई है जो यमनी अवाम की सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी की ज़मानत दे। मोहम्मद अब्दुल सलाम के मुताबिक हुसियों की कार्रवाइयों का मकसद आलमी बहरी तजारत को मुतासिर करना नहीं, बल्कि सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाना है ताकि यमन के बुरहान के हल के लिए पेशरफ्त मुमकिन हो सके। 3-4 इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। पहली बात तो ये वो कह रहे हैं कि जनाब हम सऊदी सिर्फ सऊदी जो जहाज़ हैं हम उनको टारगेट करेंगे। सवाल ये है कि अगर वो सऊदी जहाज़ जो है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करके ले जा रहा है तो क्या उसे जाने दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरब से तो तेल जो है एक्सपोर्ट होकर किसी न किसी मुल्क को तो जा रहा है। लेकिन अगर उन मुल्कों के अपने जहाज़ हुए तो फिर शायद उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, जो मैं कम से कम इनकी बात से समझ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि 2 चाइनीज़ सुपर टैंकर जो है वो यहाँ से गुजरे थे तो उनको कुछ नहीं कहा गया था, उनको गुजरने दिया गया था। सो अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अलबत्ता तीसरा सऊदी जहाज़ जो है वो ऑलरेडी अब हिट हो चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया है कि अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो उसके साथ हम जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। यानी कैरेट एंड द स्टिक वाला फॉर्मूला जो है वो अमेरिका सऊदी अरब के साथ जो है वो बना रहा है कि जनाब आपको इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर हमारे साथ साइन करने पड़ेंगे अगर आप ये न्यूक्लियर मुआहदा जो है जौहरी मुआहदा आप हमारे साथ अगर करते हैं। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड्स का रुकन होना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अब ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि देखें इस वक्त हमारी उनसे बातचीत जारी है, मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद उसकी वजह भी सब पर वाज़े रहे कि 2 रोज़ कबल ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है, ताहम उससे कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। अब इसके अंदर मेरा ये ख्याल है, मेरी राय है, ये सऊदी अरब के ऊपर जो ख़ास तौर पर इतना प्रेशर आ रहा है ना, या ये मतलब ये जो इनको कहा जा रहा है कि जनाब आप ये साइन करें और उसके बाद हम आपको जो है वो जौहरी मुआहदा हम आपके साथ करेंगे, या आमतौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ना इस किस्म की डीलें की जाती हैं कि अच्छा जी ये मुश्किल काम है, ये आप कर दें तो हम आपको यहाँ कंपनसेट कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह, अगर आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे, जब इंडिया ने कर दिए थे और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पाकिस्तान ने करने थे, तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की ऑफरिंग हुई थी कि जनाब आप ये पैसे ले लें तो ये न्यूक्लियर धमाके ना करें, ये ऑफरिंग हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था नहीं ये हमारी खुद मुख्तारी की बात है, एटमी तजुर्बा तो हम करेंगे ही करेंगे, और फिर पाकिस्तान ने किया था। अब यहाँ पे वही सवाल है कि क्या सऊदी अरब जो है वो इस जौहरी तवानाई को हासिल करने की खातिर, इस मुआहदे को हासिल करने की खातिर क्या इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ जाता है या नहीं जाता। फिलहाल सऊदी अरब की जानिब से खामोशी है, ना हाँ है ना है। इवन दो सऊदी अरब की जो स्टेटेड पोजीशन है वो तो हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ ही रही है हिस्टोरिकली, लेकिन यहाँ पे अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी फ्लूइड हो गई है। एक बात, दूसरी बात ये, मेरा ख्याल में सऊदी अरब के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सऊदी अरब ये मान जाए तो फिर और बहुत से मुस्लिम ममालिक जो है ना वो भी मान जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत से मुसलमान ममालिक जो होते हैं वो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। हमारा ज़ाहिर बात है क़िबला उस तरफ है, लोगों की एक वाबस्तगी, मजहबी वाबस्तगी वहाँ पे है, उम्रे के हवाले से, हज के हवाले से, रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से हम सब उनकी तरफ देखते हैं। तो मेरा ख्याल में वो ये कर रहे हैं कि जनाब जो मेन मुसलमान कंट्रीज़ का वन ऑफ द मेन पिलर है सऊदी अरब, इसे अगर इस बात के लिए मनवा लिया जाए तो फिर बाकी बहुत से मुसलमान ममालिक जो हैं शायद वो भी इस लाइन के अंदर जो है वो लग जाएंगे, इसलिए भी ये प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा ईरानी खबर एजेंसी ने जनाब दावा किया है कि इंटेलिजेंस की गलती की वजह से अमेरिका ने LPG टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया है। खलीज ओमान में अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया।
अमरीकी हमले में एलपीजी टैंकर के हमले के 2 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीकी हमले से एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह हुआ है, जहाज़ नाकारा हो गया है। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है वो सामने आई है, और वो ये है कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि रवां माह बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों की ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ समेत फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि बहरीन और कुवैत के लड़ाका तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ के ऊपर हमले किए हैं। यानी अभी तक जो दीगर मुस्लिम ममालिक थे उनकी जानिब से, इवन तो उनके ऊपर बमबारी हो रही थी, अभी भी हो रही है, मतलब ईरान जो है वो अभी भी उनके ऊपर अटैक्स कर रहा है, लेकिन उनकी जानिब से कोई मिलिट्री जो है वो जवाब नहीं आ रहा था। ये पहली दफ़ा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात की है कि जनाब 2 मुसलमान ममालिक बहरीन और कुवैत ने भी अब जवाबी हमले किए हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे भेजकर ईरान के अंदर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया यह तेहरान के खिलाफ इन ममालिक की पहली बराह रास्त कार्रवाई थी, जो इस मुश्किल सूरत को जाहिर करती है जिसका अरब रियासतों को जंग के तूल पकड़ने के साथ सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब से ईरान पर इस माह के शुरू में किए गए फ़िज़ाई हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों की ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ समेत दीगर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि ईरान के खिलाफ पहले भी कई बार हमले कर चुका है, जबकि बहरीन और कुवैत की कार्रवाइयों के लिए भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी अहदाफ से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात फ़राहम की और दिफ़ाई फ़िज़ाई मदद भी की है। अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी जो है ये नया इंकशाफ सामने आ रहा है कि जनाब वो भी जो है इस कम से कम मुआवनत के हद तक जो है वो ज़रूर इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ईरानी पासदार इंकलाब ने उन ममालिक के शहरियों को खबरदार किया है जहाँ अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं कि वो उन इमारतों से कम 500 मीटर दूर यानी आधा किलोमीटर दूर रहें जिन्हें अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की रिहाइशगाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी उनका कहने का मकसद है कि जहाँ जहाँ पे अमरीकी फ़ौजियों ने, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो उनकी बेसिस हों या कोई भी जगह हो, वहाँ से आधा किलोमीटर दूर हो जाए, क्योंकि मकसद ये है कि जनाब हम यहाँ पे अटैक्स करने लगे। ये इस तरह की वार्निंग जब पहले बाकायदा जंग हो रही थी ईरान और अमेरिका की, तब भी उस वक्त ये वार्निंग मुझे याद है जारी की गई थी। अब ये दोबारा ये वार्निंग जो है वो उन शहरियों के लिए की गई है। अब ये बेसिकली वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं, ठीक है, उसमें बहरीन भी हो सकता है, कुवैत भी हो सकता है, ये सारी जगह जो है वहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बयान में कहा कि अमेरिका ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और इन कार्रवाइयों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में आम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी पासदार इंकलाब ने खत्ते में मौजूद शहरियों को अमरीकी रहायशगाहों से 500 मीटर दूर रहने की हिदायत करते हुए दावा किया कि मुतादिद अमरीकी फ़ौजी अफसरान और एहलकार अपने फ़ौजी अड्डे छोड़कर शहरी इलाकों में वाक़ इमारतों में मुंतकिल हो गए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बकौल चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अलग अलग मुलाकातों में उन्हें यकीन दहानी कराई है, ज़हन में रखिए कि यह ट्रंप का दावा है, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दोनों ममालिक ईरान को हथियार फ़रोख्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि ईरान के हवाले से जिन 2 बड़ी ताकतों यानी चीन और रूस का अक्सर जिक्र किया जाता है, मेरे ख्याल में वो इस मामले में शरीक नहीं है। अगर चीन और रूस इस जंग में ईरान के साथ होते तो ये उनके लिए बहुत बुरा होता और यकीनन उनके मफाद में भी ना होता। ट्रंप ने कहा कि अब ये लिटरली एक किस्म की एक थ्रेट भी है उन्हें, ईरान और चीन के लिए ये थ्रेट भी है कि अगर आप इस मामले में हैं तो नहीं, लेकिन अगर हुए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि हालिया मुलाकातों के दौरान चीनी सदर से ईरान को असलाह फराहम करने के मामले पर बात की, जिस पर शी जिनपिंग ने वाज़ेह यकीन दहानी कराई कि चीन ईरान को हथियार फ़रोख्त नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए मैं सदर शी जिनपिंग की बात पर यकीन करता हूँ। अमरीकी सदर के मुताबिक रूसी मनसब व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें इस नौयत की यकीन दहानी कराई है, हालांकि रूस खुद यूक्रेन जंग में इस वक्त मसरूफ़ है। अलबत्ता अमेरिकन मीडिया ही ये रिपोर्ट जो है वो करता रहा है कि जनाब रूस जो है वो कम से कम जासूसी के हवाले से, सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से या फिर CIA के ठिकानों को जो है वो टारगेट करने के हवाले से रूस ईरान की मदद करता आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस की हद तक। क्या उनको हथियार दिए गए, मिसाइल दिए गए या इस किस्म की कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई है या नहीं, इसके बारे में जो है वो अभी तक कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुश्तरका फ़ौज के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल अलही ने कहा है कि अगर ईरानी शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो हर ईरानी शहीद के बदले एक अमरीकी फ़ौजी को जहन्नुम भेजा जाएगा। उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने तुम्हारे लिए जहन्नुम के मुफ्त और बरह रास्त टिकट तैयार कर रखे हैं। ये ईरान का मैदान जंग में नया असूल होगा और इस पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का ख्याल है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई अपने वालिद अली खमनाई से भी ज़्यादा जौहरी हथियारों के हसूल के लिए आमादा हैं। अगरचे ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं किया, हुकाम का कहना है कि नई क़यादत जदीद जौहरी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए ज़्यादा माइल दिखाई देती है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने जुम्मे के रोज़ आला मुशीरों से मुलाकात की ताकि ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों में
तोसी पर गौर किया जा सके। इसके अलावा खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आपने हुर्मुज़ के मुस्तकबिल और बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए सफारती सरगर्मियों के अंदर भी तेज़ी आ गई है। एक जानिब ओमान का आला सतही वफ्द तेहरान पहुँच गया है, जबकि दूसरी तरफ कतर ने अमरीका और ईरान पर जोर दिया कि वो बाहमी मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएं। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ओमानी वफ्द तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेगा, जिनमें आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के इंतजाम के लिए एक मुश्तरका तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जनाब पीर को वाशिंगटन के लिए वो रवाना होंगे अगले हफ्ते, जहां वो मंगल के रोज़ ट्रंप से मुलाकात में ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदे पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बड़ी अहम ये मुलाकात होगी। इसके अलावा SCO इजलास के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के दरीना ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के ऊपर तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा बरतानिया की काउंटी एसेक्स में जनाब एक फार्म और सनती यूनिट के ऊपर जो है ज़ोरदार धमाका हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। धमाके के बाद धुएं के बादल छा गए। धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ जो है वो मीलों दूर तक सुनी गई है। हुकाम ने इसे बड़ा हादसा करार दिया है और इस हादसे में 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये उस वक्त सामने आया है जब ईरानी हुकाम ने बरतानिया को गुज़िश्ता रोज़ बराह रास्त धमकियाँ भी दी थी। ऑब्वियसली इसको अभी लिंक नहीं किया जा सकता ईरान के साथ, लेकिन ये फैक्ट है कि सिर्फ 24 घंटे पहले ईरान ने बरतानिया के हवाले से कहा था कि आपने अपनी एयर बेस को जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स को, और वो आके हमारे मुल्क के ऊपर जो है बमबारी कर रहे हैं। तो हम उन तमाम मुल्कों को टारगेट करेंगे जो अमरीकी फ़ौज या फ़िज़ाइया को जो है वो मदद फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी जो है एक हमला हुआ है, अफसोसनाक हमला है। टांक में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 अहलकार शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द भी जो है वो मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब जिला टांक में सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला किया। हमलावरों ने चेक पोस्ट के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के मुस्तैद और फौरी रद्द-ए-अमल ने उनके मजबूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में वतन के 15 बहादुर सपूत जो है वो शहीद हो गए, जिनमें फ़ौज के 12 जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी ओहदेदार भी शामिल है। इसके अलावा पेशावर के नवाही इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों ने सपीना वेला पुलिस चौकी पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हमले में दहशतगर्दों ने जदीद तर्ज का क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल किया, जिसके जरिए पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया और वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। मजीद बताया गया कि ज़ख्मियों में कांस्टेबल नियाज़ अमीन, कांस्टेबल दाऊद, कांस्टेबल ज़ियाउल्लाह जो है वो शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर लेडी रेडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के सबसे बड़े स्काई 47 डेटा सेंटर कराकोरम 1 की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की और जदीद तरीन डेटा सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। तकरीब के दौरान मनसूबे की मुख्तलिफ तकनीकी खसूसियात और इस्तेदाद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ ने जनाब मीरपुर के अंदर जलसे से खिताब किया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस पीर को शुरू हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डायरेक्ट जो है वो गोलाबारी की है। उन्होंने कहा मीरपुर को जितना खूबसूरत होना चाहिए था उतना नहीं है, मेरे दौर के काम अधूरे पड़े हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। कश्मीर को कश्मोर नहीं समझना चाहिए, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं। अब आप जानते हैं मीरपुर ख़ास एक सिंध के अंदर भी है और मीरपुर जो है वो कश्मीर के अंदर है। उन्होंने कहा ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं। भाई बिलावल भुट्टो, भाई मेरी बात का बुरा ना मानना, आप मेरे बरखुरदार हो। सियासी जमातों में नोक झोंक होनी चाहिए, सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नज़र आएगी। आज़ाद कश्मीर में किसी और जमात ने कुछ किया है तो बताएं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हमारी अवलीन तरजीह नौजवानों को तालीम देना होगी। आज़ाद कश्मीर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनेंगे। आज़ाद कश्मीर में सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वादों की एक पूरी लिस्ट है। मैं एक क्लिप देख रहा था, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने एक्चुअली ये क्लिप जो है वो ट्वीट किया हुआ था। तो बड़े इंटरेस्टिंग एक्चुअली उसके अंदर एक मुआवजा था कि 2026 में मियाँ साहब जो वादे कर रहे हैं ना, 2016 में भी उन्होंने किए थे। बिल्कुल मिलते जुलते वादे किए थे। यहाँ सड़क बननी चाहिए, ये वहाँ पर फलां जगह पे मोटरवे बनी है, यहाँ क्यों नहीं बनी, यहाँ भी बननी चाहिए, आज़ाद कश्मीर को ये कर देंगे। तो 2016 में जिस किस्म के वादे हुए थे वही 2026 के अंदर भी जो है वो काफ़ी हद तक वही हो रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा मीरपुर की घनगरज बता रही है शेर नहीं आ नहीं रहा, शेर आ चुका है।
तो मुझे एकदम इमरान खान साहब का वो बयान याद आ गया कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो मरीम नवाज़ साहबा ने शेर जो है वो ले आई हैं। मुजफ्फराबाद में हज़ारों अफराद ने बारिश में खड़े होकर नवाज शरीफ की तकरीर सुनी, जबकि आज मीरपुर में गर्मी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में मीरपुर बाहर आ गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपें टांग रही हैं। अब ये डायरेक्टली कांपें टांग रही हैं, ज़ाहिर बात है बिलावल भुट्टो को जो है ये लगाई गई है। उन्होंने कहा वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी आज़ाद कश्मीर के अवाम की मदद से जीती है। उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, जब हुकूमत लेनी होती है तो सब अपनी कामयाबी का दावा करते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल हल करने की बात आती है तो जिम्मेदारी विफाक पर डाल देते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने मुश्किलात जो हैं वो खड़ी कर दी हैं। 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज के दिन एक ग्रैंड जलसा करने की जो है वो इजाज़त मांगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती थी, लेकिन ज़िलाई हुकाम ने जनाब इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी जलसे की इजाज़त से मुतालिक फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किया गया, जहां पुलिस और PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी मतलब उनकी जानिब से भी इजाज़त चाहिए होती है आपको। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट ज़िले इंतज़ामिया को जमा करा दी है और इसमें कहा गया है मीनार पाकिस्तान फैमिलीज़ की तफरीह का मुकाम है, इसलिए वहाँ जलसा मुनासिब नहीं। रिपोर्ट में पुलिस ने जलसे के हवाले से सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया है। अच्छा, ये बात इनको मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के हवाले से अब उनको याद आई है, जब मियाँ साहब जो है वो 2023 के अंदर वापस आए थे और जब उन्होंने वो याद वो कबूतर शबूतर वगैरह अपने हाथ के ऊपर पकड़े थे, तो वो यही मीनार पाकिस्तान था और यहाँ पे तब भी फैमिलीज़ आती थी। तब फैमिलीज़ का आना जो है वो कोई मसला नहीं था, क्योंकि मियाँ साहब आ रहे, मियाँ साहब भी तो एक फैमिली थे ना, मरीम नवाज़ साहबा की फैमिली थे, तो तब कोई इशू नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो फैमिलीज़ का इशू आ गया। फैमिलीज़ ने आना होता, क्या कर रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे उन्होंने बच्चों ने झूले झूले लेने होते, यहाँ बैठ के जलसा करेंगे। ये मैंने पहली दफ़ा, मैंने मीनार पाकिस्तान में बहुत से जलसे हुए हैं, लेकिन पहली दफ़ा ये तावील मैंने सुनी है कि भाई पाक है भाई, क्या करें यहाँ पे, आप थोड़ी करें, यहाँ जलसा थोड़ी करें। ठीक है जनाब, ऐसे ही होता है ये। हम समझ रहे थे पंजाब के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सियासी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता लगा है भाईजान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, इतने नहीं हो सकता, एंज थोड़ी कि तुम लाहौर आओ तो आके जलसा कर लो। तो सबके लिए जो है वो स्पेस महदूद की जा रही है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।